Hi everyone, I'm Aryan. Thank you for 62 subs. Too blessed and gonna hit 75 very soon. Maybe after this video, who knows. So, to the video, why Indians worship struggle. In India, people don't just respect success, they respect suffering. Tell someone, मैंने 18 घंटे काम करा है, मैं सिर्फ 3 घंटे की नींद पे अभी हूँ, मैं सिर्फ अभी 3 घंटे सोया था लास्ट, मैं 4 घंटे रोज ट्रैवल करके यहाँ आता हूँ, मैंने इसके लिए सबको सेक्रीफाइस कर दिया एंड सडनली पीपल विल एडमायर यू मोर. बट अगर तुम किसी को बोलो आई हैव बैलेंस, आई हैव अ वेरी पीसफुल जॉब, माई लाइफ फील्स काम टू मी, एंड सडनली पीपल विल लुक एट यू लाइक यू आर आलसी, तू काम चोर है. क्यों? वाई डज इंडिया रिस्पेक्ट exhaustion more than peace? In India, struggle is not just difficulty, इट बिकेम मोरालिटी. जो लोग हैं ना वो सबकॉन्शियसली वो करते हैं, बिलीव करते हैं दैट पेन इक्वल टू सिंसियरिटी, एग्जॉस्शन इक्वल टू हार्ड वर्क, सफरिंग इक्वल टू ऑनेस्टी. बेसिकली अगर कोई चीज बहुत इजीली तुम्हारे पास आ जाए तो यू वोंट वैल्यू इट एज मच एज अगर तुमने उसके लिए मेहनत करी है. लाइक ये हमारे सबकॉन्शियस में होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, लाइक अ लिटिल एग्जाम्पल, जैसे आशीष निजलानी जो है, लाइक आशीष भैया, ही वॉज ट्रोल्ड फॉर वॉट, कि ही वॉज ऑलरेडी रिच. उसने बहुत सारे मोस्टली जो बिग क्रिएटर्स हैं उनकी तरह स्ट्रगल करके कुछ नहीं करा, वो सौरभ जोशी की तरह वो ऐसे नहीं सिस्टम करा. हिज फादर ओन्ड अ सिनेमा, बट पीपल ट्रोल्ड कि भाई तू तो पहले से अमीर है तभी तू इतना ऊपर. ब्रो, वाई आर यू, अगर मेरे पे कोई प्रिविलेज है वाई वोंट आई यूज इट. मतलब ये तो वही बात हो गई ना, मेरे पापा ने पूरी जिंदगी लगा दी मेरे को पढ़ाने में, बट मैं कहूंगा कि नहीं, मेरे को तो रोड पे बैठ के पढ़ना है, मैं खुद से पढ़ूंगा. दिस इज बुलशिट ना भाई, व्हाट. अगर तुम्हारे पास कोई प्रिविलेज है, मेरे को नहीं दिखावा बाजी करनी तुम्हें कि भाई मैं भी कुछ मेहनत करके पहुंचूंगा, नहीं भाई. मेरे पे अगर मेरे पे आसानी है, मेरे पे वो, अगर मैं उस दीवार पे सीढ़ी के साथ चढ़ सकता हूँ बिकॉज आई हैव द लैडर विद मी, मेरे को नहीं चढ़ना कूद कूद के, मैं बाद में कूदना सीख जाऊंगा. मैं पागलों की तरह क्यों अपना टाइम वेस्ट वहां पे करूं when I can do something more productive. This kind of mindset is everywhere. Childhood conditioning. So, ooh, we joined hands. इसका मतलब ट्रांजिशन. होप हो गई हो. मैं एक ट्राई लेता हूँ और 2 वीडियो से हो ही रही है तो अभी भी हो ही जाएगी, क्या पता ना हो. सो यू नेवर नो. थिंक अबाउट चाइल्डहुड. कौन से लोगों को ज़्यादा प्रेस करा जाता था? यूजुअली जो लोग थे जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा था, बहुत मुश्किलें देखी थी, बहुत ज्यादा पेन टॉलरेट करा था. अब तुम कॉन्स्टेंटली स्टोरी सुनते आ रहे हो ना अपने चाइल्डहुड से, तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत करी है, तुम्हारी माँ ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारे लिए. जो मेहनती जो सक्सेसफुल आदमी है वो सबसे पहले सफर करता है. ही विल सफर बिफोर द सक्सेस. फिर जब तुम अगर एक बच्चे को कुछ सिखाओगे तो उसके दिमाग में तो यही होगा ना कि इट विल स्टार्ट टू फील सफरिंग equal worthiness. Like it's not, but from it's our childhood conditioning. There is a psychological concept behind it which is called effort justification. जो human है, he she will value that thing first which he got from suffering. वो इंसान सिर्फ उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो उसने सफरिंग से वो करी है. जैसे अगर मेरे को जैसे कैमरा चाहिए था विच आई सेव्ड मनी फॉर, इट्स अ प्रिविलेज, मैंने कमाए नहीं है पैसे बट स्टिल आई गॉट इट. तो अब मैं इसकी वैल्यू क्यों करूँगा? क्योंकि मैंने, मेरी मम्मी ने एकदम से, मैंने अपने पापा को बोला नहीं पापा मेरे को कैमरा चाहिए, उन्होंने दिलाया नहीं, बट आई सेव्ड मनी. मैंने वो अपने 500 पाँच पता नहीं कितने करके 3,000 का कैमरा लिया था. आई सेव्ड माई मनी. बट इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसा होना चाहिए भाई. आई वैल्यू ऑल माई थिंग्स, बट पीपल आर लाइक दैट कि अगर वो किसी चीज के लिए मेहनत करे और फिर उन्हें वो मिल रही है तो दे विल वैल्यू इट मोर क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत करी है. बिकॉज इफ पेन हैड नो मीनिंग देन सफरिंग इज जस्ट अनबियरेबल. सो द ब्रेन क्रिएट्स मीनिंग एंड स्ट्रगल. फिर इसलिए सारे लोग ये बोलते हैं ना कि आई वर्क नॉन स्टॉप, आई हैड नो स्लीप, मैंने इसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया. अगर वो बच्चों से पूछो कॉलेज के या किसी स्कूल के, भाई मैं पूरी रात पढ़ के आया हूँ, मैंने पूरी रात पढ़ाई लगा दी. एज इफ एग्जॉशन इटसेल्फ बिकेम अचीवमेंट. अब ये जो माइंडसेट था ये ऐसे रैंडमली अपीयर नहीं हुआ था. अब जो हमारा देश है इट डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट? स्कार्सिटी,
instability, uncertainties, survival pressure, competition for limited resources. So, over generation, people just think comfort is very temporary and survival requires sacrifice. And eventually, struggle stopped becoming a phase, it became identity. Now, here's where it becomes toxic. People stop respecting balance, peace, efficiency और calmness and starts respecting burnout. अब कोई इंसान अगर बहुत पीसफुली कुछ कमा रहा है तो people will doubt him, doubt them. भाई कुछ तो है, इतना आराम से कैसे हो सकता है, इसको इतनी चीजें आराम से कैसे मिल रही है. Like unprivileged people or insecure people are always getting jealous from the privileged ones. अगर तुम्हें कोई इंसान विजिबल है सफरिंग, तुम उसकी देख सकते हो, देन पीपल विल ट्रस्ट देम मोर. अगर मैं एक कॉर्पोरेट का कोई बॉस हूँ, अगर मेरे को दिख रहा है ये एम्प्लॉयड घिस रहा है, एम्प्लॉयड कह रहा हूँ, एम्प्लॉय घिस रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम वर्क कर रहा है, फिर इसने मेरे को ये फाइल, मतलब या, और अगर किसी ने अपना दिमाग लगा के कोई एआई का सिस्टम यूज करके अपना पूरा दिमाग यूज कर करके जल्दी कर दिया, भाई इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता. अब आई नो इट्स थोड़ा मतलब नहीं हो रहा, बट यू गेट द पॉइंट. बट ब्रो दैट्स इनसेन इफ यू थिंक अबाउट इट. कि तभी तो सारे लोग जाके वो मेडिटेशन कामनेस, तुम्हें क्यों लगता है कि ये जो सारे अमीर अमीर लोग हैं ये एट लास्ट वहाँ क्यों चले जाते हैं वेकेशंस पे, माइंड की पीस करने. तुम्हारा अगर एंड गोल ही पीस है, तो अगर तुम अपना काम करते करते पीस पा रहे हो तो व्हाट, तुम्हें लगता है भाई ये तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ. बट तुम्हारा एंड गोल तो वही है ना, अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना. तुम्हारा एंड गोल ऑफ अर्निंग मनी क्या है? मैं गाड़ी ले लूं, फिर मैं आराम से एसी में बैठ के घूमूंगा. अगर मैं अपनी गाड़ी ले ली तो एक तुम्हारे दिमाग को एक डोपामिन हिट हो जाएगा कि या आई ड्रीम्ड फॉर इट एंड गॉट इट. अपनी फैमिली को वो सारे सपने पूरे करूं. ब्रो, एट लास्ट योर एंड गोल इज पीस, कामनेस एंड बैलेंस, बट यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज द सोसाइटी हैज ब्रेन वॉश्ड यू. ब्रेन वॉश तो बहुत अजीब लग रहा है, बट या तुम किसी चीज को क्वेश्चन ही नहीं करते. तुम्हें लगता है अगर मेरे दिमाग में कुछ अलग क्वेश्चन आ रहे हैं या मैं कुछ अलग करूँ, दैट मीन इट्स रॉन्ग, क्योंकि सामने वाला तो ऐसा कर ही नहीं रहा और मेजोरिटी नहीं कर रही. तो मेजोरिटी तो ऑलवेज राइट होती है तुम्हारे हिसाब से. मेजोरिटी तो भाई क्रेजी, 21 मिलियन फॉलोअर्स, सीजेपी. दैट्स व्हाई मोस्ट इंडियन फील गिल्टी while रिलैक्सिंग. तुमने अपने पापा को ही देखा होगा या दादा जो भी है हु वर्क्स, कि अगर मम्मी भी तुम्हारी काम अगर आराम कर रही है तो दे विल लाइक कुछ रह गया है, जल्दी कर मेरे को जाना है, जल्दी कर मेरे को ये कर, ऑलवेज टेंस कि भाई कुछ, वो भाई कुछ क्राइम ही कर दिया, रिलैक्स कर लिया अपने दिमाग को. तो इवन ड्यूरिंग रेस्टिंग योर ब्रेन विल फील लाइक भाई यू शुड वर्क, अदर्स आर स्ट्रगलिंग मोर. इसी समय तू जो रेस्ट कर रहा है, कोई सामने वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है, यू आर वेस्टिंग टाइम बिकॉज प्रोडक्टिविटी बिकेम मॉरल वैल्यू, नॉट जस्ट इकोनॉमिक वैल्यू. एंड इन इंडिया स्ट्रगल इज ऑल्सो अ सोशल करेंसी. पीपल डोंट really want success, they also want this thing, कि मैं ये भी बोल सकूं ब्रो आई सफर्ड फॉर दिस, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं. तुम्हें कोई अच्छी लगेगी, तुम्हें आदित्य पलीचा जो जेप्टो का फाउंडर है, तुम्हें उससे तो चिढ़ क्यों मचती है मोस्टली लोगों को? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही प्रिविलेज बंदा था, उसने एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी. क्यों? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज थी. ब्रो, अगर मेरे को मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज, तुम्हें मिलेंगी, यू डोंट गिव अ फक अबाउट समवन एल्स, यू विल टेक इट. अगर तुम आदित्य पलीचा की जगह होती, यू वुड टेक. मैं करता ये हरकत थी, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही, मेरे लिए मिल रही है ना भाई, सबको तो नहीं मिल रही. अगर मेरे को मिल रही तो सिर्फ आई हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि अगर सबको मिल रही होती तो फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाती. अब तुमने देखा, दैट्स वाई हसल कल्चर जो आता था इंसान में, कि भाई जिम जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ. हसल कल्चर स्प्रेड्स वेरी फास्ट. अगर कोई रील्स डाल रहा है हसल कल्चर पे, पीपल विद जीरो माइंड, लाइक होता है ना कि वाना भी बनने के लिए, दे विल फॉलो इट. ओवर वर्किंग गेट्स ग्लोरीफाइड. भाई ज़्यादा ओवर टाइम काम करता हूँ, ज़्यादा मेहनत करता हूँ, थोड़े से ज़्यादा काम कर लिया कि जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा वो कर लिया, मैं कुछ तो हूँ भाई, आई एम समथिंग भाई. कि कुछ अच्छा करने की बजाय मैं लोगों को बता सकूँ, इसलिए लोग ओवर वर्क करते हैं. नॉट फॉर लाइक मैंने ओवर कर कर, वो होता है ना अंडर
पेड ओवर डिलीवर वाला, पीपल वोंट ओवर डिलीवर जस्ट बिकॉज दे वांट टू, दे विल डिलीवर टू सी से इट इन अ पॉडकास्ट। मैं ये नहीं कह रहा जिस बंदे ने भी बोला होगा ही डिड और ही शी डिड दैट, उन्होंने, बट मैं वो क्या कह रहा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं, टॉक्सिक स्केड्यूल्स जो होते हैं वो इतने फ्लेक्स बन जाते हैं कि अगर तुम किसी यूपीएससी या किसी भी पढ़ाई वाले बंदे को कोई भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है, उनको बोल भाई तुम्हारा स्केड्यूल 16 आवर्स पढ़ाई, इतने घंटे स्लीप, इतने में खाना खाऊंगा, तो भी मैं ये सारे चैप्टर वैप्टर पढ़ रहा हूँ। ब्रो, डू यू इवन नो हाउ ह्यूमन माइंड वर्क? इसे रेस्ट करना होता है। अगर इफ यू, इट्स बेसिक, अगर तू जिम जाएगा, लगा ले, अगर तू जिम जाएगा, तू कोई भी जितना मर्जी पूरे 7 दिन कर ले, यू विल फील द पेन, तेरी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। फिर तू वो वेट जो उठाने की कोशिश करेगा वो नहीं उठेगा, बिकॉज इस बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। एंड हियर्स द कॉन्ट्रडिक्शन, अब तुमने हो डेवलप्ड सोसाइटीज की रिस्पेक्ट क्या होती है? एफिशिएंसी, बट इंडियंस ऑफन रिस्पेक्ट एंड्योरेंस। अब जो बंदा कामली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दे विल गेट लेस रिस्पेक्ट कंपेयर टू द पर्सन हु इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन chaos ड्रामेटिकली। अब तुम्हारी अगर आइडेंटिटी सफरिंग बन चुकी है, तो जब सिस्टम्स इजियर होंगे तो यू विल फील लाइक ब्रो दिस इज रॉन्ग, ये क्या हो रहा है? मेरे पापा इतने सालों मेहनत करी, इतना साल कमाया, अब वो मेरे को एक थाल में रोटी दे रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। वहां पे तो मैंने देखा गरीब के पेट में रोटी नहीं है। मेरा जो आइडल है वो तो झाड़ू लगाता था पहले स्ट्रीट्स ऑफ पोर्तुगल पे, अब वो अपने बच्चे को इतना ज्यादा प्रोवाइड करवा, भाई मेरे को भी उसके जैसा अगर बनना है, आई विल बी लाइक हिज फादर नॉट लाइक हिज किड। कितनी शेड़स बात है भाई, ये कितनी रिटॉर्ड थिंकिंग है भाई इतने सारे लोगों की। बिकॉज इजियर सिस्टम्स रिड्यूसेस इमोशनल वैल्यू ऑफ देयर स्ट्रगल। कि अगर कोई सिस्टम इजी बन गया, भाई मैंने तो इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, ये तो बड़े वो कर गया। इसका मेरे को बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे थे दिमाग में, बट कुछ भी बोल दूंगा गलत हो जाएगा तो इफ आई गेट इन माई माइंड में अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल मिलता है तो आई विल से, वरना तो लड़ लोगे तुम मेरे से। मेरी लास्ट से लास्ट वीडियो में लड़ रहे हैं लोग मेरे से, ब्रो देयर आर थिंग्स कॉल्ड रॉ थॉट्स। जरूरी नहीं हर चीज परफेक्ट की तरह मैं बिल्कुल कोई चैट जीपीटी हूँ कि मेरे को हर चीज के आंसर आते हैं। ह्यूमन हूं ना मैं भी तो कुछ, मेरे में भी तो कैपेसिटी है ना थिंकिंग की, मैं ये थोड़ी कि सब जानता हूँ। तो अब यू विल लाइक मत बोलना, तो भाई यू कैन करेक्ट मी, नॉट बाई कॉलिंग आउट कि भाई कुछ नहीं आता ये नहीं आता। ब्रो यू आर देयर टू टीच मी, नॉट, अब व्हाटएवर भाई व्हाटएवर। अब तुमने, दैट्स व्हाई पीपल से कि आई सफर्ड सो यू शुड टू। तेरे पापा ने इतनी मेहनत करी थी, तेरे को भी करनी चाहिए। रियल सक्सेस इज वेरी पेनफुल, यू नो। जो असली सक्सेस मांगती है ना, वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मांगती है। जो इजी लाइफ है दैट विल मेक पीपल वीक, द ब्रेन अडेप्ट्स टू स्ट्रेस। अब अगर कोई बंदा ग्रो ही इस वजह से कर रहा है फॉर द सफरिंग, अगर किसी बंदे को रिवॉर्ड ही इस चीज की वजह से मिल रहे हैं फॉर ओवर वर्किंग, सफरिंग, टॉलरेटिंग प्रेशर, सैक्रिफाइसिंग, जो अब उनका ब्रेन है, फिर तो वो स्ट्रेस विद पर्पस के साथ उसको एसोसिएट करेगा ना कि भाई अगर मैं कोई स्ट्रेस विद पर्पस करूँ ना, देन ओनली यू नो आई विल गेट रिवॉर्ड, और देन आई विल वैल्यू द रिवॉर्ड आई एम गेटिंग। जो मैंने अगर मेहनत के लिए सेक्रीफाइस करा है, अगर ओवर वर्क करा है, अगर उसके ऊपर मैंने सफरिंग करी है, देन ओनली दैट्स द वर्थ इट, विच मीन्स पीस कैन एक्चुअली स्टार्ट टू फील अनफेमिलियर, which is terrifying but mirrors. So the question is not should people work hard? Of course they should. काम मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. The real question is why does suffering itself feel morally superior in India? Because hard work and self-destruction are not the same thing. A society should respect discipline, responsibility, and consistency. But when exhaustion itself becomes status, people stop chasing meaningful lives and start chasing meaningful suffering. In India, people don't only want success, they want the proof that they suffered enough to deserve it. And that's why so many people here don't know how to live peacefully even after surviving. Yeah, that was my video. Thanks for watching. I love you all, and I hope I really
मतलब ये तुम्हारे को दिखा रहा हूँ कि आई होप, बट आई genuinely नो आई विल बिकम वेरी गुड एंड ग्रेट, एंड आई विल ऑलवेज बी समवन हु यू कैन लुक अप टू, एंड आई प्रॉमिस टू नॉट, यू नो, तुम्हें निराश नहीं करूंगा मैं। ठीक है, दैट्स ओनली आई वांट टू से। थैंक यू, पीस आउट, लव यू ऑल।